हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएससी एग्जामिनेशन और जो अपनी सीएसआई नेट एग्जामिनेशन है उन दोनों को हमें एक साथ कैसे प्रिपेयर करना है। अब आपको लगेगा कि सर आप कौन होते हैं हमें ये बताने वाले। तो देखिए मैं आपकी अपनी बात बताता हूं। मैंने जो अपनी जेआरएफ एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में की हुई है, गेट एग्जामिनेशन वो अपनी सेकंड अटेम्प्ट में की थी, और अपनी जो बाकी के एग्जामिनेशन है लाइक मैंने जीसेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई की है, वो भी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में है। मैंने अपनी जो जीपीएस एग्जामिनेशन है वो भी अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में की हुई है, और ये जो सारी प्रिपरेशन है वो मैंने एमएससी दौरान ही की थी। तो आपके लिए मैं राइट कैंडिडेट हूं कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की और वो मैं आपको स्ट्रेटेजी अभी बता सकता हूं। तो देखिए मैं सिंपली मान लेता हूं कि आप एमएससी सेमेस्टर 3 में है, क्योंकि जनरली क्या होता है जो एमएससी सेमेस्टर 1 के बच्चे होते हैं वो उतने अवेयर नहीं होते जो एग्जामिनेशन के रिलेटेड है। उनको लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है तो हम बाद में कर लेंगे। जब आप एमएससी सेमेस्टर 3 में आते हैं तो आपको लगता है कि अब हमें क्या करना है। तो देखिए मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं एमएससी एग्जामिनेशन पहले एमएससी एग्जाम पे फोकस करूंगा, एमएससी कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद मैं सीएसआई नेट और बाकी की जो एग्जामिनेशन उसके रिलेटेड मैं कुछ करूंगा, या फिर मैं फुल टाइम प्रिपरेशन करूंगा आफ्टर एमएससी। तो देखिए आपको सिंपली मैं एक बात सजेस्ट करना चाहूंगा कि आफ्टर एमएससी आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आप स्पेशली ये एग्जामिनेशन के लिए फुल टाइम मतलब बिना कोई जॉब किए आप वो करेंगे। देखिए सिंपली आप समझिए कि आपने जो एमएससी किया उसके लिए आपने अपने लाइफ के 17 इयर्स इन्वेस्ट किए। अभी भी आप उससे सेटिस्फाई नहीं, और आप और साल भी वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के लिए। जो सीएसआई नेट एग्जामिनेशन है उसमें आप जनरली देख सकते हैं कि बहुत ही कम बच्चे क्वालिफाइड होते हैं, तो उसमें आपकी क्वालिफिकेशन होने के चांस भी कम है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एमएससी दौरान ही कर देना है, उसके रिलेटेड आपको वहीं से ही प्रिपरेशन करनी है। राइट, अब बात आती है हमें एग्जामिनेशन में फोकस कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि आपकी जो सेमेस्टर एग्जाम है, मान लेते हैं आपकी नवंबर दिसंबर में है आपके थर्ड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन, और अप्रैल में मान लेते हैं आपकी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो देखिए सिंपली क्या होता है, अपनी जो एमएससी की एग्जामिनेशन वो होती है अपनी क्या रिटन एग्जाम होती है, थियोरेटिकल टाइप की एग्जामिनेशन होती है। वहां पे एमसीक्यू नहीं होते, तो उसमें सिंपली हमें क्या करना है, हमें सारी थ्योरीज जाके लिखनी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके जो मटेरियल्स है मतलब आपके जो सिलेबस है उसके रिलेटेड कुछ भी जो मटेरियल्स है, या फिर कोई भी किसी सीनियर की नोट्स है उसको उठा के अपनी जेरोक्स करवा लीजिए, फोटोकॉपी करवा लीजिए। उसके बाद उसको रट लीजिए। देखिए एमएससी में आपके कितने भी परसेंटेज हो, मेरे 9.3 थे, बट आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपके एमएससी में कितने परसेंटेज थे। तो एमएससी के परसेंटेज में आपको इतना बिलीव नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, वहां पे क्वालिफाई करना है, और जितने मिनिमम परसेंटेज चाहिए, लाइक गेट के लिए हमें 60% चाहिए, नेट के लिए हमें 55% चाहिए, तो उससे ज्यादा आने चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए, या फिर हमारी फेल हम उसमें फेल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वो उस पे ही आपको फोकस करना है, उसमें परसेंटेज वाइज आप उसको फोकस नहीं करना है। तो सिंपली क्या करना है, 1 मंथ के बिफोर आपको स्टार्ट करना है स्टडी, और उसके रिलेटेड आपको क्वालिफाई कैसे करना है उतना ही देखना है। बाकी के जो 4-5 मंथ है उसी दौरान आपको क्या करना है, अपने सीएसआई नेट गेट और बाकी की जो अब जो भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसी को ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीटली शेड्यूल बन गया। अब हो सकता है आपके जो प्रैक्टिकल्स हो वो डेली हो सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने जो कॉलेज टाइम है उसमें तो जाना ही है। अब रात को आपको डेली के 3 आवर्स तो देने ही देने हैं प्रिपरेशन के। अब बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे भी कंफ्यूजन थे कि सर हम एमएससी कर रहे हैं, हम कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल हो कि ना हो, हम एग्जाम में मतलब जो कोर्स है उसको हम परचेस करें कि ना करें, और ऐसा भी लग रहा है कि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हमारा जो मतलब जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं सिंपली एक बात बता देता हूं, अगर आप एमएससी में हो कि नहीं हो, आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स लिया है, तो 90% प्रोबेबिलिटी कि आपके जो मतलब कोर्स है वो कंप्लीट नहीं होगा। देखिए जनरली मैं आपको बात बताता हूँ, मान लीजिए आपके जो कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज है, आपको लेने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ वीडियोस काउंट करना है कि कितने वीडियोस है। लेट्स से बात करते हैं, जनरली आप जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के देखेंगे अराउंड 500 के प्लस ही वीडियोस होते हैं। आपको 500 वीडियोस है, आपको उसके डिवाइड बाय कितना करना है, तो 6 नहीं, अब हमें 5 मंथ ही करना है, क्योंकि हमें 5 मंथ में अपना सिलेबस तो कंप्लीट करना है। तो आपको 500 अपॉन 500 मतलब पर मंथ आपको 100 वीडियोस तो एटलीस्ट करने चाहिए। और 100 वीडियोस मतलब आपको डेली के एटलीस्ट 4 वीडियोस होंगे। 4 वीडियोस मींस 4 आवर। अब आप 4 आवर्स के अगर आपको आपने पोस्ट कर करके नोट्स बना के चल रहे हैं तो आपके डेली के 8 आवर्स के आसपास हो जाएंगे। रिवीजन और बाकी टेस्ट वेस्ट सब कुछ मिला के आपके 8 आवर्स के आसपास हो जाएंगे। तो अगर आप एमएससी के दौरान अगर आप 8 आवर्स दे सकते हैं तो आपको ऑब्वियसली ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप 8 आवर्स नहीं दे सकते तो आपको वहां पे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उसके उसके बदले में आप क्या कर सकते हैं, पूरा 1 साल प्रिपरेशन करिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एक पहली बैच उसके बाद सेकंड बैच, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप सब्जेक्ट वाइज जाइए। फॉर एग्जाम्पल मानिए आप थर्ड सेमेस्टर में है, आपने किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को बाय किया, वो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जो बाकी के जो सब्जेक्ट आपके बाकी है उसी को आप एनरोल कीजिए। तो ऐसे करके आप बिना पैसे वेस्ट किए और ज्यादा से ज्यादा आप कवर कर पाओगे। और उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोस में पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, बुक्स डाउनलोड कर दीजिए। बुक्स डाउनलोड कर दीजिए और उसके बाद उसकी फोटोकॉपी निकाल लीजिए और उसको वहीं से पढ़ लीजिए। आजकल तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, पीडीएफ्स भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, तो उसका भी यूज कीजिए। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको किसी भी ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
तो वो आपका पर्टिकुलर डिसीजन होता है, अपना डिसीजन है, तो उसको आपको ही लेना है और सिंपली ऐसे ही आपको मैनेज करना है और सारी चीज़ों को ऐसे करते रहना है, ठीक है? तो आप और इसके अलावा कोई भी आपके कोई भी डाउट है तो उसको आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता रहूँगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।